और एक बार क्या हुआ, नंद बाबा के घर कुछ साधु आए थे भोजन पाने। तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, घर में साधु पधारे तो मतलब भगवान की कृपा हुई है ये सोचना चाहिए, भगवान ही साधु रूप में पधारे ये सोचना चाहिए। तो जैसे साधु महापुरुष आए तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने खूब अपना दिल लगा करके उनकी सेवा करी, भोजन पवाया, हाथ उनके चरण धुलाए, अपने हाथों से उनकी सेवा की। सेवा करने के बाद साधु बड़े प्रसन्न हो गए। अब जैसे नंद बाबा ने प्रणाम किया तो साधु के मुख से आशीर्वाद निकला। देखो, एक तो कभी भी साधु संतों के पास जाकर के ये कहो मत कि बाबा आशीर्वाद दे दो। हम अक्सर बोलते हैं ना, किसी संत को प्रणाम करते फिर कहते महाराज जी आशीर्वाद दो, और महाराज जी बोल देंगे कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, दिल से आशीर्वाद ना ना, हाथ रखो सर पे, मतलब आशीर्वाद नहीं मांग रहे, आज्ञा दे रहे, ऑर्डर दे रहे, हाथ रखो सर पे। फिर भी वो संत सकुचाते हैं थोड़ा हाथ रखने में। संतों का जो असल संत तो स्वभाव होता है हाथ रखने का, मतलब मैं बड़ा हूं, तो वो अहम ना आ जाए इसलिए थोड़ा संत संकोच करते। तो नहीं, अरे बेटा रहने दो, तो हाथ पकड़ के जबरन सर पे रख लेंगे, दो आशीर्वाद। ऐसे करने से आशीर्वाद नहीं मिलता। जो कह के मांगना पड़े वो आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद कैसे मिलता है जानते? आप सेवा करो किसी संत की, दिल से सेवा करो। दिल से उनकी सेवा करोगे तो आपको कहना या मांगना नहीं पड़ेगा, दिल से संत के आवाज निकलेगी कि हे प्रभु इसका कल्याण कर दो, इसका उद्धार कर दो। सेवा करो। सेवा से आशीर्वाद अपने आप प्राप्त होता, कहने से प्राप्त नहीं होता। सेवा करते नहीं, आशीर्वाद दे दो। एक ब्रज में एक हमारे महाराज जी हैं, तो जब कोई जाता उनसे कहता महाराज जी कृपा करो हमारे ऊपर, तो महाराज जी कहते कि मैं तो बाद में करूंगा, पहले अपनी कृपा तू खुद पे ही कर ले। इतना कीमती तुझे जीवन मिला और तू उसका उपयोग कहाँ यहाँ तहाँ कर रहा, भजन पूजा पाठ कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले तुझे अपनी कृपा अपने ऊपर करनी चाहिए। तो संतों का आशीर्वाद मांगने से नहीं, सेवा से प्राप्त होता है। तो जैसे नंद बाबा ने प्रणाम करी तो हाथ उठा के संत ने बाबा के सर पे हाथ रख के क्या आशीर्वाद दिया? पुत्रवान भव, बाबा तुम्हारे घर पुत्र हो जाए, तुम्हारे घर बेटा है जाए। अब तो महाराज नंद बाबा संतन को ऐसे टेढ़े टेढ़े देखें कि बाबा अरे कैसो आशीर्वाद दे दियो तुमने, आयु देखी हमारी, उम्र देखी, कितने साल के है गए हम, इतने वर्ष की उम्र में बेटा है जाए, यू कैसो आशीर्वाद दे दियो तुमने, ने सोच समझ के तो आशीर्वाद देते। तो बाबा ने हंस के कही, संतों ने हंस के कही कि अरे नंद बाबा, जो आशीर्वाद सोच समझ के दियो जाए वो आशीर्वाद ही ना है। आशीर्वाद तो वही है ना जो बिन सोचे जो पूरी कैलकुलेशन करके दियो जाए कि हाँ आशीर्वाद दे दो, या के बदले में ये हमको ये देंगे, तो वो काय को आशीर्वाद। आशीर्वाद तो दिल से निकले, और एक बार निकल गयो सो निकल गयो। अब हमारे हृदय से ये बात निकल गई कि बेटा तुम्हारे घर पुत्र होएगो तो होएगो। अच्छो बाबा ये भी बता दो कब होएगो? बोले भादों की अष्टमी को तुम्हारे घर लाला होएगो। सो अब तो महाराज सारो ब्रज बस यही तिथि की इंतजार में है, पूरे साल भर यही तिथि को इंतजार कर रहे हैं, कब भादों की अष्टमी आए, कब मैया के घर लाला होए। 2-5 दिन पहले से ही मैया के घर में बधाइयाँ चालू हो गई। यशोदा मैया घर सब गांव की मैया आ जाती और ढोलक लेकर के गोपी सब गीत गाती मैया के आगमन में, तो सब आनंद ले रहे हैं। आ गई अष्टमी तिथि, भादों की अष्टमी, सुबह का समय, सब गोपी इकट्ठी हो गई, आज लाला होएगो। सुबह ते लेके सबने खूब गीत गाए, जोर जोर ते सबने आनंद लेके नाच के गीत गाए। दोपहर है गई,
यशोदा मैया अपनी वह कोठरी में जहाँ कोई पुरुष का प्रवेश नहीं, एक दो वह दाई है और भगवान कृष्ण की बुआ सुनंदा बुआ रोहिणी मैया, ये 2-3 लोग हैं। तो सखी दोपहर हो गई, सखियों ने फिर दाई से पूछा कछ भयो के ना भयो? तो बोली कि ना अभी तो कछु ना भयो, और गीत गाओ, थोड़े और गीत गाओ, फिर कछु खुशखबरी आएगी। फिर गोपी गीत गावे लगी। गीत गाते गाते शाम है गई। शाम को फिर पूछी अरे कछु भयो के ना भयो? बोले अभी भी कछु ना भयो। नंद बाबा बेचारे इंतजार में बैठे, कछु होएगा, कोई खुशखबरी नहीं आई। बाबा बोले हम तो जा रहे गौशाला, कछु है जाए तो हमको बता दीजिए। तो बाबा चले गए गौशाला। धीरे धीरे गोपिन ने भी सोची सुबहते हम चिल्ला चिल्ला के गीत गा रही हैं, कछु है ना रहे हो, अब तो हम भी मैया घर जा रही हैं, अपने थक गई हम भी। सब गोपी भी धीरे धीरे करके निकल गई। फिर रोहिणी मैया दोपहर रात के 12 बजते बजते रोहिणी मैया ने भी कही कि जी हमको भी बड़ी निद्रा आ रही है, खूब दिन में काम किया, अब जो होगा सो होगा, आप हमको बुला लेना, हम भी चलती हैं। रोहिणी मैया भी चली गई। और 12 बजते बजते यशोदा मैया को भी निद्रा आ गई, मैया भी सो गई। और जब सारा जगत सो रहा था तब सबको जगाने वाले नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन रसिक रंजन श्री ठाकुर जी प्रकट भये मथुरा में। मथुरा में कंस के कारागार में ठाकुर जी प्रकट भये और अपना आगमन का पूरा कहते हैं ना फुल प्रूफ प्लान बना के आए हैं। ऐसे नहीं आए कि अचानक से पधारे, कहाँ से कौन लेके जाएगा, अगर वहाँ ले गए तो फिर वापस क्या आएगा, तो वहाँ योग माया का प्रागट्य करवा दिया। ठाकुर जी से बड़ा कोई प्लानर नहीं हो सकता। ऐसा कमाल का प्लान बनाया कि रात रात में सब अदला बदली हो गई और काय को पतो ही ना लगी। और चमत्कार, कंस ने तो पूरा बांध के रखा था ना, बेड़ियां हथकड़ियां पहरेदार दरवाजे की, पता था ये कुछ भी हो सकता, 8वां का नंबर है इसलिए पहरा एकदम बढ़ा दिया गया था। लेकिन सब पहरे रखे की रखे रह गए। कृष्ण के आते ही हाथों की हथकड़ियां टूट गई, पैरों की वसुदेव जी की बेड़ियां टूट गई, दरवाजे खुल गए अपने आप, ताले बड़े बड़े कड़ कड़ टूट के गिर गए। पहरेदार, जिन पहरेदारों को द्वारपालों को खड़ा किया था उन सबको नींद आ गई, सो गए सब। और वसुदेव जी लाला को टोकरी में बिठा के गोकुल ले गए। वहां पहले से योग माया का प्रागट्य हो चुका था यशोदा मैया के यहाँ, सो उनको अपनी टोकरी में लिटाया, श्याम सुंदर को मैया के पास सुलाया, आंख में आंसू। कैसा जीवन वसुदेव देवकी का सोचो। कोई भगवान के माता पिता हैं, जो लोग अपने जीवन के दुखों से घबराते तो भगवान के माँ बाप हैं। भगवान की माँओं के सोचो कितना कष्ट झेला देवकी मैया ने। एक बालक तुम किसी माँ का छीन लिया जाए तो वो माँ का जीवन पूरा संपूर्ण जीवन रोते रोते बीत जाता। यहाँ एक नहीं 6 बालकों को मार दिया, 7वां प्रकट ही नहीं हुआ वहां बलराम जी के रूप में, और 8वां जो प्रकट हुआ योग माया उसको भी कंस ले गया। इतना इतना कष्ट, इतना दुख भगवान के माता पिता होकर के भी कष्ट सहन करते हैं। तो वसुदेव जी लाला को छोड़ के योग माया को वहां से ले आए। योग माया जैसे आई, दरवाजे जैसे पहले लगे थे वैसे लग गए, हथकड़ियां हाथों में लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीवन में जब कृष्ण आएंगे तो सब बंधन टूट जाएंगे, और जैसे माया आएगी तो फिर से सब बंधन आकर के पकड़ लेंगे। अगर बंधनों से मुक्त होना है तो एकमात्र आश्रय है कृष्ण शरणागति, भगवत शरणागति। भगवत शरणागति ही हमें समस्त बंधनों से मुक्त कर सकती है। इसलिए इधर गोकुल की सुबह हुई, सुबह होते ही ये सूचना प्राप्त हुई मैया के घर लाला भयो है। सारे ब्रज में हल्ला मच गयो, सब ब्रजवासी
सारी गोपी सुंदर सुंदर श्रृंगार करके यशोदा मैया के ढोरे पहुंच गई उत्सव मनाने। बढ़िया बढ़िया लहंगा फरिया पहन के अपने मस्तक पर बढ़िया चंदन को लेप करके। ब्रज में ब्रज की पहचान है ब्रजवासियों की। कोई भी ब्रजवासी होगा, मैया हो या कोई पुरुष हो, सबके माथे पे लंबा लंबा तिलक चंदन। कोई ब्रज रज का लगाता है, कोई गोपी चंदन लगाता है, कोई राधा कुंड की रज लगाता है। तो पहचान है ब्रज की चंदन।